देश के समस्त प्रतियोगी छात्रों को एसपीटी शिक्षा की ओर से मुझ डॉक्टर डी तिवारी का अभिनंदन। युवकों, कर्णधारों, प्रतियोगी छात्रों, आप लोग इस समय अपने भविष्य को बनाने के लिए लगे हुए हैं और मज़े की बात ये एसपीटी शिक्षा आपकी कदम कदम पर मदद कर रही है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप ज्वाइन करिए, शिक्षा को ज्वाइन करिए और आपको हर स्टेप पर पूरा का पूरा, चाहे आप आईएएस तैयारी कर रहे हों, चाहे आप पीसीएस तैयारी कर रहे हों या कोई वनडे एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हों, सफलता आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी। चलिए, इस समय वास्तव में उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा नज़दीक है, जिसमें हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी के 150 नंबर के पेपर में मुहावरा एवं लोकोक्ति। क्योंकि वो 30 नंबर का आता है ना, वो 30 नंबर का आता है, 1-2 पैसे का नहीं होता और कंपटीशन में एक एक नंबर की कीमत होती है। चलिए, अब कुछ लिखा लेते हैं, फिर सवाल करते हैं। अहीर की भैंस ब्याई, सब बर्तन लेकर दौड़े। क्या अर्थ हुआ? अहीर की भैंस ब्याई, सब बर्तन लेकर दौड़े। आप जानते हैं लोकोक्तियों में से गांव के शब्दों में सब आता है। अर्थ हुआ नासमझी का फायदा उठाना। फायदा उठाना। आगे, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। मतलब क्या हुआ? कई बार पीछे समझ चुका है, माने अपना अपना देखना। अपना अपना देखना। आगे, आंख के अंधे गांठ के पूरे। आंख के अंधे गांठ के पूरे मतलब, सोचो पहले ध्यान से, आंख के अंधे गांठ के पूरे अर्थात मूर्ख व्यक्ति का धनवान होना। चलिए, एक बात बच्चों आपको और बता दूं, आपको मैं बार बार बताता हूं, एग्जाम में सवाल आता कैसे है। एग्जाम आप देते हैं, 2 तरह का एग्जाम होता है। एक वनडे होता है जिसको प्री एग्जाम कहते हैं, और दूसरा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है जिसको मेंस एग्जाम कहते हैं। प्री एग्जाम में कोई अगर लोकोक्त पूछता है, 4 विकल्प देता है, और मेंस में 4 या 10 लोकोक्तियां देता है, उसके अर्थ लिखने हैं, वाक्य में प्रयोग करने पड़ते हैं। एक सवाल मैं आपसे करने चल रहा हूं, प्रश्न। राइट, इसको लिख लीजिए जल्दी। चलिए, प्रश्न करता हूं। जैसे आ गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा,
कैसे एग्जाम में आता है, बहुत कॉमन सवाल कर रहा हूं। जैसे एग्जाम में आ गया, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, नाच न आवे आवे आंगन टेढ़ा। लिखो लोकोक्ति, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। लोकोक्ति का अर्थ है ए, अपना दोष छिपाना, बी, अपने कमी दूसरे पर लगाना, अपनी कमी दूसरे पर लगाना, सी, कार्य न आने पर कारण को दोष देना, कारण को दोष देना, और डी, कारण न रहने पर कार्य को दोष देना। देखो बच्चों, चारों विकल्प करीब करीब हैं। मैंने सवाल किया, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, अपना दोष छिपाना, अपनी कमी दूसरे पर लगाना, कार्य न आने पर कारण को दोष देना, और कारण न आने पर कार्य को दोष देना। विच विल बी एग्जैक्ट आंसर? प्लीज सेंड यू एट वंस। भेजिए, उत्तर भेजिए प्लीज। कौन सा सही होगा? कुछ लोग पहला मार रहे हैं, कुछ दूसरा, कुछ तीसरा, कुछ चौथा, ऐसे है। इसका सही उत्तर है सी, कार्य न आने पर कारण को दोष देना। लिखे, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, कार्य न आने पर कारण को दोष देना। कार्य न आने पर कारण को दोष देना। नाच न आवे, कार्य तो आता नहीं, आंगन टेढ़ा कारण जो है, आंगन टेढ़ा नहीं नाच पा रहा हूं। आगे, आसमान से गिरा खजूर पे अटका, अर्थ क्या हुआ? कार्य का होते होते रह जाना। क्लियर? इसका सही उत्तर है कार्य का होते होते रह जाना। इसी को आप कह सकते हैं एक दुविधा से निकलकर दूसरी दुविधा में फंसना, लेकिन मुख्य अर्थ है कार्य का होते होते रह जाना। आगे है, भाई गत सांप छछुंदर केरी। भयगत सांप छछुंदर केरी मतलब असमंजस की स्थिति, असमंजस की स्थिति। हम आपको बताते तो बच्चों, वास्तव में छछुंदर एक ऐसा जंतु है या सांप
एक जंतु है, आप जानते हैं, अगर सांप छछूंदर को पकड़ ले और छोड़ दे तो अंधा हो जाएगा, और खा ले तो मर जाएगा। स्थिति अगर पकड़ चुका है भयगत सांप छछूंदर केरी, अब बेचारा खाए कि छोड़े। अगर ये अक्सर एग्जाम में आता है, अगर आप या एग्जाम में तय आप कैसे प्रयोग करेंगे, भयगत सांप छछूंदर केरी, असमंजस की स्थिति। एक प्रतियोगी छात्र जिसके आईएएस की मुख्य परीक्षा नजदीक है, लेकिन उसके पहले पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है। अब कौन सी परीक्षा हाईलाइट करे, कौन सी परीक्षा वह देखे पहले, ये तो वही दशा हुई भयगत सांप छछूंदर केरी, असमंजस की स्थिति। आगे अगला ध्यान दो, आगे आगे घी गिरा तो खिचड़ी में, घी गिरा तो खिचड़ी में। एक सवाल, तैयार रहिए बताने के लिए। घी गिरा, घी गिरा तो खिचड़ी में, लोकोक्ति का अर्थ है, घी गिरा तो खिचड़ी में, लोकोक्ति का अर्थ है ए, किसी प्रकार से नुकसान न होना, बी आनंद उठाना, आनंद प्राप्त करना, सी कार्य जारी रखना, डी भाग्यशाली होना। मैंने कहा घी गिरा तो खिचड़ी में, बोलिए। चारों विकल्प करीब करीब हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको बार बार बताता हूं कि लोकोक्तियां जो हैं गांव के शब्द होते हैं। गांव में कहावतें लोकोक्तियां ज़्यादा चलती। गांव में लोग, बुजुर्ग लोग कहते हैं, भैया अरे उनकी बात कर रहे हो, गए थे वहाँ पर बॉम्बे बम्बई गए थे, लेकिन वहाँ लोग कहते थे कि उनका नुकसान हो गया। सच तो यह है कि उन्होंने बहुत कुछ फायदा प्राप्त किया। किसी ने ठीक कहा है, घी गिरा खिचड़ी में। बोलो सही उत्तर। हाँ सही, पहला ही है, किसी प्रकार से नुकसान न होना, पहला सही है, किसी प्रकार से नुकसान न होना। चलिए आगे है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ओटन लगे कपास मैंने मुख्य कार्य छोड़कर सहायक कार्य करने लगना। मुख्य कार्य छोड़कर अन्य कार्य करने लगना।
आए थे हरिभजन को। उद्देश्य क्या था? जैसे कोई लड़का है बनना चाहता आईएएस, आए थे, घर वाले भेजे थे तैयारी करने के लिए, आईएएस तू बनेगा, डीएम, एसपी। ओटन लगे कपास, अब आया, पता लगा प्रतियोगी छात्र था, आया तैयारी करने मुंबई में, चपरासी की तैयारी करने लगा, या सिपाही की तैयारी करने लगा, या कंडक्टर की तैयारी करने लगा। आए थे हरभजन, लोग वही है, आए थे हरभजन को लोटन लगे कपास। आगे है कहानी के विवाह में सौ जोखिम। कहानी के विवाह में सौ जोखिम। एक तो लड़की कहानी है, परेशानी और आ गई। एक कमी रहने पर तमाम कमियां दिखाई देने लगती हैं, तमाम कमियां दिखाई देने लगती हैं। याद रखो बच्चों, मैं आपसे बार बार कहता हूं, एक कंपटीशन है ना, कोई भी कंपटीशन, वो आपका दुश्मन है। दुश्मन को हल्के में मत लेना, उसे आपको मारना है, नष्ट करना है किसी कीमत पर। यह तभी होगा जब आप रेगुलर पढ़ेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप एसपीटी ज्वाइन कर लिए। यहाँ आपको प्री के सारे पैटर्न, अभी शुरू से शिक्षा भी शुरू हुई है, बस 5-6 महीने का टाइम आपको लगेगा। जीएस के सारे अवयव और मेंस के सारे अवयव, ऐसे निबंध, इंग्लिश दोनों में। इंटरव्यू की साक्षात्कार कैसे किया जाता है, याद रखना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप लोग लाइक शेयर करिए। अगर आप निर्धन हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं तो घबराइए मत। मैं जानता हूं कि कोचिंग जो है, लोग जो पढ़ाते हैं, हमारी तो संस्था है जो गरीबों के हितार्थ, हम लोग तो गरीबों को हमेशा भोजन कराते रहते हैं, वृद्धों को वृद्धाश्रम में मदद करते रहते हैं, विकलांगों की मदद करते रहते हैं, पशु पक्षियों की मदद करते हैं, जिन्हें रास्ता बताते हैं। आप लोग निर्धन दलित हैं तब भी परेशान मत होना, अधिकारी हम बनाएंगे, बस आपको साथ देना होगा। हमारी ये बात लाइक एंड शेयर करिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, जिसके दूर तक आवाज़ पहुँचे। आपके बहुत सारे गरीब भाई भी होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन धनाभाव में, धन के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं हम गरीबों के मसीहा हैं, कुछ करते नहीं, खाली मसीहा बनते हैं। मैंने सुना है, नाम नहीं लेंगे, कि एक है बंदा जो खाली कहता है और मज़े की बात, वह बहुत बड़ा अस्पताल बनवा रहा है, वह बहुत बड़ा अस्पताल बनवा रहा है। अगर तुम गरीबों को मसीहा, तो कहाँ पैसा पाए तुम? इसलिए आप बस एसपीटी शिक्षा ज्वाइन कर। जो हम लोग कथनी करनी में अंतर नहीं है, हम लोग ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं, ऑफलाइन भी शुरू करने चल रहे हैं, रोड लाइट में तैयारी करिए। ओके, चलिए आगे है राइट एट वंस, जल्दी लिख लीजिए। जल्दी लिखिए। आगे हर्रे लगे न फिटकरी, रग चोखा हो जाए। हर्रे लगे न फिटकरी, हर्रे
हर्रे लगे न फिटकरी रग चोखा हो जाए नहीं कहते रंगे लगे रंगे फिटकरी, माने कार्य न करना पड़े परिणाम मिल जाए। हर्रे लगे न फिटकरी रग चोखा हो जाए। बिना प्रयास के सफलता की उम्मीद रखना। हर्रे लगे न फिटकरी रग चोखा हो जाए, प्रयास न करना पड़े काम हो जाए। आगे, गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, झूठा दिखावा करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, मिठाई जम खाते हैं और जब चाय पीने के बाद कहते हैं कि अरे भाई नहीं हम नहीं पिएंगे, इसमें चीनी पड़ी हुई है। अब सोच ले, गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। क्लियर? आप तो सुने होंगे ऐसी कहानी। एक बार ऐसे मौलवी साहब थे, मजेदार घटना बता रहा हूँ, कहानी आपका मन बहलाने के लिए। संयोग से वो मांस खाना बंद कर दिए थे। एक जगह निमंत्रण में गए, वहाँ संयोग से मांसाहारी भोजन था, शाकाहारी कुछ भी नहीं था। तो कहे कि भाई, लोगों ने कहा भाई आप कैसे खाएंगे? तो कहना ऐसा है, आपको पानी निकाल दीजिए, हम खा लेंगे। तो बर्तन को लगाकर पानी गिराने लगे लोग। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मत करिए, बधा खाना मैं नहीं खाता, गिरने दीजिए जो गिर रहा हो। तो थोड़ा मांस के टुकड़े भी आ गए और खाना चाहते थे, कहे कि बधा खाना हम नहीं खाते। तो वही हुई, गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। खैर, लिव दैट पॉइंट, मजाक की बात, लेकिन सच यही है, झूठा दिखावा करना। आगे, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। मतलब क्या हुआ? याद रखो बच्चों, इज्जत जाने से इज्जत वापस नहीं आती। क्लियर? जाने से इज्जत वापस नहीं आती। इज्जत जाने से इज्जत वापस नहीं आती। ओके, एक सवाल कर ले, आप लोग गंभीर रहिए। मैं आपसे बार बार सवाल करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं एग्जाम में कैसे सवाल बनते हैं। हाउ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन विल अराइव टू यू, और आपको कैसे सोचना है, लिखना है। अगला देखिए, आगे ध्यान दो। ध्यान दीजिए प्लीज। लाइव एक प्रश्न करने चल रहा हूं, आप तैयार रहिए।
प्लीज सेंड योर आंसर, अपना उत्तर भेजिए। कैसे बनता है आप ये जानिए, कैसे सवाल बनते हैं। एक सवाल, घड़ी में घर जले 2.5 घड़ी भद्रा। घड़ी में घर जले 2.5 घड़ी भद्रा। भद्रा लोकोक्ति का अर्थ है घड़ी में घर जले 2.5 घड़ी भद्रा। लोकोक्ति का अर्थ है ए। नंबर ए, अशुभ संकेत होना। बी, प्रत्युत्पन्न मत से दूर कर देना। सी, कार्य न करना। डी, सब कुछ नष्ट हो जाना। हमने सवाल किया घड़ी में घर जले 2.5 घड़ी भद्रा का अर्थ हुआ। जल्दी भेजिए, सेंड योर आंसर। अशुभ संकेत होना, प्रत्युत्पन्न मत से दूर कर देना, कार्य न करना, सब कुछ नष्ट हो जाना। घड़ी में घर जले 2.5 घड़ी भद्रा। बोलिए सही उत्तर क्या है। अब आप लोग सोचिए, प्लीज सिट साइड ऑफ दैट। हम आप समझा दे पहले। घड़ी में घर जले, घड़ी मतलब होता है 45 मिनट। 45 मिनट में घर जल के राख हो जाएगा। 2.5 घड़ी भद्रा। और किसी ने आपसे कह दिया कि 2.5 घड़ी माने कि 45 माने कि लगभग 2 घंटे पानी इसमें मत डालो, भद्रा लगा है, साहित्य नहीं है। माने 45 मिनट में घर जल के राख हो रहा है। और अगर आपके मन में आया कि मैं इसको बुझा दूं, तो किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं है, मुहूर्त नहीं सही है, 2.5 घड़ी भद्रा लगा हुआ है, साहित्य नहीं है। माने प्रत्युत्पन्न मत से दूर कर देना, माने जो बुद्धि पैदा हुई, प्रत्युत्पन्न मत माने क्या हुई, जो बुद्धि आपके मन में आई उससे हटा देना। बी, प्रत्युत्पन्न मत से दूर कर देना। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्युत्पन्न मत से दूर कर देना। प्रत्युत्पन्न मत माने क्या होता है, तुरंत बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मत तुरंत बुद्धि उत्पन्न, तुरंत जो बुद्धि उत्पन्न हो उससे हटा देना, उससे दूर कर देना। ओके, दिमाग में एक बात रखिए आपसे, मैं बार बार कहता हूं आपसे, आप लोग स्वयं तैयारी करिए जम करके, हम आपके साथ हर पल हैं। एसपीटीसी को ज्वाइन करिए, लाइक और शेयर करिए।